की क्लास को लेकर के मैं अनिल सोनी आपकी क्लास में आ गया और आगे का चैप्टर जो वर्ब अब तक मैंने पढ़ाई थी उससे आगे मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूँ। और ध्यान से बिल्कुल चीजें नोट करिए, कल क्लास नहीं हो पाई थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी और आज ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नेटवर्क बहुत बढ़िया चलता रहे और आपको क्लास विजिबिलिटी और क्लियरिटी वॉइस की दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से मिल पाए। तो कल ये लास्ट पीपीटी थी, कल तो पढ़ा नहीं पाए थे हम नेटवर्क की वजह से। परसों की क्लास में मैंने नन का प्रयोग आपको समझाया था। नन, एनी, आइदर और नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं ये और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। आपको मैंने ये बात भी बताई थी कि जब ईच, आइदर, एनी का प्रयोग किसी नाउन के डायरेक्ट पहले किया जाए, ईच बॉय, बॉय, इधर एनी बॉय, नन, है ना, नो बॉय या नन। नन तो प्रोनाउन है केवल, उसके लिए फिर नो लगाना पड़ेगा। अब ये क्वालिटी दोनों में होती है, दोनों की होती है, ईच, आइदर, नाइदर और नन में। अब नन केवल प्रोनाउन होता है, इसी तरह एवरी केवल एडजेक्टिव होता है, वो उसे हम एवरी वन प्रोनाउन बनाते हैं। तो इस पर थोड़ी सी बात हम करें। ईच, अब एनी ये प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी। नन ये केवल प्रोनाउन है, इसका एडजेक्टिव तब हम नो लगा लेते हैं, है ना, तब इसको तो अब ये एक नाउन बन गया वन, एक ये भी एक नाउन बन गया इसके लिए, इसका एडजेक्टिव तब ये वन बन गया। शॉर्ट करके प्रोनाउन बना लिए। एवरी का मतलब देखिए ये केवल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव करना शुरू करो इसको, ये केवल बेटा एडजेक्टिव। ऐसे हम केवल एवरी बॉय लिख सकते हैं, ये बॉय जब हम लिखेंगे तब ये बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन जैसे ही हम लिखेंगे, जैसे ही हम लिखेंगे एवरी ऑफ द बॉय, अब ये गलत हो जाएगा। ये एवरी केवल एडजेक्टिव होता है, ये सिर्फ नाउन के पहले लग सकता है, ऑफ के साथ इसका यूज ऑफ एक पोजीशन है। और प्रपोजिशन से हम इस तरह प्रोनाउन ही कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे दूसरे नाउन या जो ऑफ के पीछे होगा। तो यहाँ एवरी के बजाय हमें एवरी वन लिखना चाहिए, एवरी वन ऑफ द, ये बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं। एवरी बॉय तो करेक्ट है, लेकिन एवरी ऑफ द बॉय बिल्कुल करेक्ट नहीं। जबकि नन के साथ हम कर सकते हैं नन, अब हम नन बॉय नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया। क्या है भाई, नन बॉय, नन बॉय हम बिल्कुल नहीं लिख सकते, हम इसको इस नन में वन भी है ना, अब ये दिक्कत करेगा ना, वन तो प्रोनाउन होता है, इसमें घुस गया तो वो भी नाउन की ही रोल में आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको, हम नो बॉय लिखेंगे, अब ये सही। इसी तरह से एनी, एनी को हम दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, कर लें, एनी को हम यूज करेंगे तो हम एनी बॉय भी कर सकते हैं और एनी ऑफ द बॉय, एनी ऑफ द बॉय भी हम लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। अब ईच के साथ दोनों कंडीशन है, यानी ईच बॉय लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा और ये सही होगा, और ईच ऑफ द बॉय, ऑफ द बॉय भी हम लिख सकते हैं और तब भी ये सही होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाने की कोशिश की है कि इनकी ये किस तरह से सेंटेंस में प्रयोग की जा सकती है, यूज की जा सकती है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ, ये लास्ट पीपीटी थी, इसमें थोड़ा सा एडिशनल करना था इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। अब मैं सीधे आगे बढ़, आगे कहता है केस नंबर 7,
वी ईच, दे ईच ऑफ अस। अब ईच को लेकर के कभी कभी कहते क्या है, हम कहते हैं हम प्रत्येक, हम में से प्रत्येक और हम में से सब। अगर हमें कहना है, अगर हम सब, वे सब, हम में से प्रत्येक, हम में से सब कहना हो, तो देयर आर टू वेज टू एक्सप्रेस दीज वर्ड्स। जैसे हम कहें वी ईच, इसका भी मतलब वही है, हम में से प्रत्येक कहेंगे, सब नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इसको हम कह सकते हैं ईच ऑफ अस, इसका भी मतलब यही है, हम में से। फर्क ये है कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये जो है ये प्लूरल है, ये प्लूरल। कौन? यानी जब हम वी ईच का यूज करेंगे, वी ईच हैव डन इट का यूज करेंगे, यानी यहां पर हम हैव लेंगे, हैज नहीं लेंगे, जो कि सिंगुलर कर देता है। जब हम वी के बाद ईच को लगाएंगे, तो यहाँ का जो वी है यही इस हैव को लीड करेगा। ये सिर्फ इसको दबाव में लेने के लिए है, उसको 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 डिटरमाइन के बजाय डोमिनेट कहेंगे हम, उसको डोमिनेट करने के लिए है वी को। और ये ईच इस दे को है, तो इसीलिए दे ही सब्जेक्ट है। और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो हमने लगाई है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, और ये सिंगुलर नहीं समझा, उसको प्लूरल है, ईच अदर। ईच ऑफ अस, अगर हम इसी को इस तरह लिखें, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ईच ऑफ अस इज ट्राइंग आवर बेस्ट। अब ईच ऑफ अस है, इसलिए यहां पर जो प्रोनाउन लगाएंगे उसको भी ध्यान रखें। ईच की वजह से यहाँ हिज या दियर का यूज नहीं करेंगे। अस होने की वजह से हम अपने में से सबकी बात कर रहे हैं, तो हम अपनी ही बात करेंगे, और यहाँ आवर का ही यूज होगा। ईच ऑफ देम है, तो यहाँ हिज का यूज करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और यहाँ इज भी लगा है, तो जैसी वर्ब होगी वैसा ही करेंगे। लेकिन जब ईच ऑफ अस की बात होगी, तब यहाँ आवर का यूज करेंगे। ये बहुत अलग बात है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी बड़ी क्लासेस में आपको अंग्रेजी की ये चीजें बारीकियां नहीं मिलेंगी। ये ग्रामर गॉसिप में मैंने की तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया, इससे मैं तुमको एक्सप्लेन, बिल्कुल यही भाषा मैंने की है। ये उसी से नोट्स मैंने निकाले हैं। ईच एंड एवरी सेंटेंस इज क्रिएटेड बाय मी एंड रिटन एंड कंपोज्ड ऑन लैपटॉप बाय मी, है ना। खुद मैंने सोच कर ये सेंटेंसेस यहाँ पर सेट किए हैं, ली। ये मेरे ही आइडियाज और विचार हैं, जितनी चीजें जरूरी हैं वो आपके साथ। अब केस नंबर 8 में हम पढ़ने जा रहे हैं मीजल्स, मम्प्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज और सिविक्स। कुछ दिमाग में आ रहा है आपके कि कहां पर इनको आपने देखा? इनके दर्शन आपने नाउन का सिंटेक्स जब मैंने पढ़ा था, सिंटेक्स को पढ़ाना, इसका ये पार्ट चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ खेलों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम, और कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, जिनके अंत में एस लगा होने की वजह से आप समझते हैं कि ये प्लूरल, ऐसा आप समझते हैं, एक्चुअली ये है कि नहीं ये तो हम बताएंगे, वो सिंगुलर होते हैं। जिनको आप प्लूरल फॉर्मेट में देखकर प्लूरल ना मान लें, बल्कि उन्हें आप सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब का यूज उनके साथ करें, ऐसा रिजल्ट्स के साथ करें, मम्स के साथ करें, फिजिक्स ज्ञान भौतिक के साथ करें, मैथमेटिक्स गणित के साथ करें, न्यूज खबर के साथ करें, और सिविक्स जो विषय होती है सिविक्स उसके साथ करें। तो जैसे दीज दीज बिहेव एज सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सभी सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ, कभी प्लूरल नहीं लेंगे। जैसे फिजिक्स इज हार्ड, ईजल्स इज स्प्रेड, ईजल्स इज या हैज बीन, सिंगुलर लेंगे, वर्ब स्प्रेड आउट द होल सिटी, है ना। मैथमेटिक्स हमने कहा, मैथमेटिक्स इसका मतलब है गणित सब्जेक्ट। और अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी गुड सब्जेक्ट,
दुनिया मैथमेटिक्स से ही तो चलती है। भाषा तो केवल कम्युनिकेशन का माध्यम है। हम तो वो चीज सिखाते हैं जो हर टेक्निकलिटी को आपको सीखने में मदद करती है लैंग्वेज के जरिए। अगर आप अंग्रेजी में सीखना चाहते हैं तो क्लास। तो ये मैथमेटिक्स हमारा विषय है। अब जरा थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे एक फ्लेवर बड़े एग्जाम्स का। वो क्या है? वो ये है कि हम मैथमेटिक्स जैसे स्टैटिस्टिक्स जानते हैं आप? आंकड़े को कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी होता है इसका मतलब, स्टैटिस्टिक्स का मतलब सांख्यिकी होता है। सांख्यिकी एक विषय है। अब जब विषय की तरह हम स्टैटिस्टिक्स को लिखेंगे, जी लिखेंगे, जैसे हम कहें statistics is a good subject and very important as well. Good subject. अब हमने जब कुछ सब्जेक्ट इसको कहा तो हमने इज का यूज किया यहाँ पर, है ना? और ये सही हो गया। लेकिन अगर हम इसको डेटा के मतलब में निकालें, मतलब इसका क्या निकालें? मींस माने मतलब, इसका मतलब निकालें डेटा, तो हम क्या करें? स्टेटिस्टिक्स को अगर हम कहें कि ये डेटा है, आर वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। स्टेटिस्टिक्स जो है इसके बहुत ही कठिन है समझने के लिए, तो यहां इसका मतलब कैलकुलेशन है। क्या है बेटा? यहाँ इसका मतलब कैलकुलेशन है, गणना है जो आप करना चाह रहे हैं। 3 गुणे 15 गुणे 88 गुणे 365 ये गुणा गणना वहां पर करनी, बताओ कितना हुआ। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई एम ना लैंग्वेज टीचर, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन जब इसका मतलब होगा तब हम इसके साथ आर लगाएंगे। कोई दिक्कत हो तो हमको बता देना, कलर को हो तो मैं चेंज कर, व्हाइट रख लेते हैं तो। चलो आगे बढ़ते। आगे क्या कहता है? अ वैरायटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। और अ रेस्ट ऑफ, बचे हुए, शेष जितने भी है। तो जैसा हमारा नाउन इनके बाद होगा। अब हम बचा हुआ अगर कहते हैं, बचा हुआ दूध फेंक दो, जब बचा हुआ दूध उबाल लो चाय बनेगी बाद में, तो दूध को हम क्या करेंगे? इज लगाएंगे। और बचे हुए लड़कों को जाने दो, तो आप बचे हुए जब लड़के कहेंगे तो आर लगाना ही होगा आपको। तो ये आपके सेंस पर निर्भर करेगा कि आप देखिए उस सेंटेंस में जो यूज किए गए हैं उनके बाद, ऑफ के बाद जो नाउन्स, वे कैलकुलेटिव है कि नहीं है, वे गणनीय है कि नहीं है, काउंटेबल है कि नहीं है। अगर वो अनकाउंटेबल है तो यू आर नॉट अलाउड टू पुट अ प्लूरल वर्ब ओवर देयर आफ्टर द सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, यू आर यूजिंग द नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे सिंगुलर वर्ब लेंगे। a lots of water जैसे अभी मैंने बताया, a lots of boys स्टूडेंट्स तो आर, और a lot of water, a lots of water, a lot of water। अच्छा एक चीज और समझा दें, a lot of बराबर होता है lots of, और ये दोनों एक ही होते हैं, दोनों को ध्यान रखना। लॉट ऑफ आ के साथ है, आ है, लॉट है और ऑफ है। ये लॉट जो है ये एक नाउन की तरह यहाँ पर यूज किया गया है, और यहाँ भी ये नाउन ही है, और ये नाउन का प्लूरल है। तो लॉट्स है ये, और ये ऑफ है प्रीपोजिशन यहाँ भी। तो ये एक अलग फ्रेज है, वो अलग फ्रेज है। मिक्स मत कर देना कि इसमें एस लगा दे इसमें, तो दिक्कत हो जाएगी। लॉट ऑफ कहें या लॉट्स ऑफ कहें, ठीक है? क्लियर हो गई? दोनों में से एक ही कहना है। प्लेंटी का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में कोई चीज हो, प्रचुर मात्रा में। इज अवेलेबल, अवेलेबल माने होता है प्रचुर मात्रा में। क्या? राइस। अब राइस तो अनकाउंटेबल होता है, उसको तो तौला जाता है, उसको गिना तो जाता नहीं। गिन के थोड़ी कहते हैं मम्मी आज मेरा दोस्त आ रहा है 4-5 चावल ज्यादा बना ले ऐसा थोड़ी कहते हैं मम्मी से। इसे क्या कहते हैं? मम्मी से हम कहते हैं हाँ थोड़ा चावल बढ़ा लेना। अब हम संख्या नहीं बता सकते उसको,
अच्छा, अगर काउंटेबल नाउन इनके बाद हो तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे, एब्सोल्युटली प्लूरल लेंगे, काउंटेबल है, ज्यादा है एक से। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स तो आर कहेंगे, प्लेंटी ऑफ बुक्स तो आर कहेंगे, बहुत सारी किताबें तो आर कहेंगे, बहुत सारे लड़के तो आर कहेंगे, बहुत सारा पानी, बहुत सारा दूध, बहुत सारा खाना इज कहेंगे, बहुत सारी हवा तो इज कहेंगे, बहुत सारा लोहा तो इज कहेंगे। तो जैसा होगा इनके साथ हम नाउन के अनुसार जो इनके ऑफ के बाद यूज होगा उसके अनुसार हम वर्ब का करेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत बता। फिर केस नंबर 12 कहता है कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड एज इंडिविजुअल। अब देखो हमने आपको जब नाउन पढ़ाया था तो ये चीज फिर से पढ़ाई थी, अब दोहरा रहा हूं। आप जब कोई नाउन कलेक्टिव है, सब्टेंस में सब्जेक्ट बना, क्लास चल रही है तो सिंगुलर है, और क्लास असंतुष्ट है तो कुछ संतुष्ट है कुछ असंतुष्ट है, अब वो इंडिविजुअल नहीं रहे, अब वो एक एक नहीं रहे, अब वो इंडिविजुअल अलग अलग स्टूडेंट्स की बात होने लगी। इसमें डिवाइडेड और डिसएग्री यही वर्ड्स थे जो हमने बताए थे। अगर सेंटेंस में है तो आर वर्ब लगा देना, ये आप ट्रिक समझ लो इसको, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग डिसाइड्स वर्ब, जैसा मीनिंग होगी वैसा ही वर्ब डिसाइड की जाएगी। हाफ ऑफ, अब आधा है तो आधा दूध तो इज, और आधे आधे बच्चों की संख्या आधी, आधे बच्चे तो आर। ठीक। हाफ ऑफ फैमिली लिव इन कनाडा, तो हाफ ऑफ फैमिली का मतलब है पीछे से थोड़ी काटी गई है, ऐसे संख्या वाइज काटी गई है, चार यहाँ पांच यहाँ, चार यहाँ रह रहे हैं बाकी कनाडा शिफ्ट हो गए, तो संख्या जो बड़ी हमारी वो क्या है, वो प्लूरल नंबर को दर्शाता रही है, इसलिए हम लिव लगाएंगे, लिव्स लगाएंगे। ऑल ऑफ द क्लास आर हेयर, सूख रहा है मेरा, पानी खोल के पीने का टाइम नहीं, खोलना। अरे कठिन जिंदगी है क्या। ये गरम। तो ऑल ऑफ द क्लास, तो ऑल ऑफ द क्लास आर हेयर। अब यहाँ ऑल ऑफ द क्लास का मतलब है स्टूडेंट्स। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, आवाज लगाओ तो, देर लगा है ना इसलिए इसको हेयर, हेयर नजदीकी सूचक होता है, ये जी वर्तमान ले लेते हैं, जैसे देर करोगे तो बात दूर की बात हो जाएगी तो बाज लेना पड़ेगा, इसलिए हटा दिया उसको। द होल क्लास, अब होल लगाया तो कोई संख्या बाकी कहीं इधर उधर छिटकी नहीं, पूरी की पूरी हो गई एक साथ क्लास। अब ऑल लगाया, इसका मतलब इस क्लास नहीं, हम स्टूडेंट्स की बात कर, तो जब हम ऑल के साथ ऑफ द क्लास करेंगे तो वो क्लास नहीं, एक्चुअली द स्टूडेंट्स आर देयर रेफरिंग, बीइंग रेफर, इसलिए हम आर का यूज। बात समझ में ना आई हो तो हम थोड़ा सा खोल, ठीक है, और आ गई हो तो कोई बात नहीं, ना आई हो तो बता जरूर देना, हम ऑल और होल को पूरा खोल देंगे, ठीक है ना। कमेंट करके जाना सर ये प्लीज समझा दीजिए ऑल और होल में क्या डिफरेंस, मैं उसको अलग ही वीडियो बना दूंगा छोटा। 10% ऑफ द पॉपुलेशन आर बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल माने द्विभाषी, बाई माने द्वि, याद है आपको, पीपल लोग का है। 10% ऑफ द पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन का मतलब है किसी संख्या का आधा हिस्सा नहीं, बल्कि यहाँ पर है लोग। अब क्योंकि यहाँ कह रहा है बाइलिंगुअल द्विभाषी बोलने वाले, तो ये संख्या बन गई, और जैसे ही ये संख्या बनी ये तुरंत परसेंटेज को सिंगुलर के बजाय प्लूरल कर दिया और आर लग गया। दिक्कत हो तो हमको बताना। केस नंबर 12, अब हम मेजॉरिटी की बात करेंगे। अब मेजॉरिटी भी एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम नाउन ही डिसाइड करेगा जो उसमें लगा होगा पहले से। देखो क्या कहता है, अनस्पेसिफाइड मेजॉरिटी, अगर हमको संदेह है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, देखो द मेजॉरिटी होल्ड्स, अब ये मेजॉरिटी जो है ये पूरी तरह से अनजान है। कह रहा है सेंटेंस में इंटेंशन देखो सब्जेक्ट का, कहता मेजॉरिटी मैक्सिमम होल्ड्स नो स्ट्रॉन्ग,
अब मेजॉरिटी एक कलेक्टिवली वह संख्या या नंबर बन गया जो एक ही है, वो डिवाइड नहीं है। अब इस तरह से जब केवल मेजॉरिटी को ही नाउन की तरह यूज किया जाए, अधिकांश संख्या, अधिकांश लोगों की संख्या, लोग नहीं, लोग कहोगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो मेजॉरिटी जब अकेला इस तरह से यूज हो तो हम उसे सिंगुलर ही समझें, जब अकेला मेजॉरिटी यूज हो इस तरह से। स्पेसिफिक अगर परसेंटेज की बात करें किसी नंबर की कि 10%, 20%, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा, नाउन के अनुसार जो उसके साथ यूज होगा वही वाली बात आ जाएगी। चलिए समझाया क्या। अब परसेंटेज 75% मेजॉरिटी हैज होगा कि हैव, ये दोनों का यूज हम कर सकते हैं, हैव का भी और हैव का, यानी आप दोनों को सही मानेंगे, हैज लिखें चाहे हैव। मेजॉरिटी रिफरिंग टू पीपल, अगर मेजॉरिटी का मतलब लोग है, जैसे मेजॉरिटी फिर ऑफ आया और रिलेट हुई किसकी मेजॉरिटी, तो कैनेडियंस की, ये सिटीजन्स ऑफ कनाडा हो गए। अब ये लोग हैं वे जो कनाडा में रहते हैं। अब ये तुरंत प्लूरल वर्ब ले ले। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, इसको लिख लेना, फिर प्रैक्टिस करवाएंगे तो सब बिल्कुल चीजें, या आप पीडीएफ वगैरह भेज देंगे आपको ग्रुप, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना 7023030918, विधिवत तरीके से हम आपको इसमें राइट हो जाएंगे, उनको आप सीख जाओ। बात समझ गए। तो छोटी ही क्लास रखेंगे, और अभी 8 बजे शाम को एक और क्लास है क्योंकि ग्रेड अप चैनल पर सर के साथ हो रही है, आप जान रहे हैं। एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, एसटेट, जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स हैं, स्पेसिफिकली एसएससी भी इंक्लूड कर लें आप उसमें, क्योंकि ग्रामर ये लैंग्वेज जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा समझाऊंगा वो आपको कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब कुछ आपको हासिल होगा उसमें। छोटी सी प्यारी सी क्लास और मिलेगी आपको 7 बजे कल, इस वादे के साथ चलता हूँ और मिलता हूँ ठीक 7 बजे शाम को कल। और अभी इसके बाद रेडअप चैनल पर निर्भय सर के साथ 7 बजे, जहां बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर एक्सप्लेन करूंगा, छोटी छोटी चीजें जो ग्रामर की हैं, जो सब समेट कर मैं 2-3 क्लासेस में होगा, और आपका बिल्कुल जीवन धन्य हो जाएगा अगर वो क्लासेस आपने। चलता हूँ, मिलता हूँ ग्रेड अप पे, और उसके बाद सुबह 7 बजे इसी चैनल पर, और शाम को फिर से इसी क्लास में 7 बजे। ठीक है, तब तक देखते रहिए और दूसरे वीडियो, दूसरे चैप्टर्स को कवर करिए और मजे लीजिए ग्रामर के, और बढ़ाइए अपने नॉलेज को, जिंदगी में सफल करिए। थैंक्स माय डियर, थैंक यू। सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर देना, एक शेयर भी कर देना प्यारे से कमेंट के साथ जो नीचे छोड़कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय